हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सच में बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि रीडिंग्स ना सब्सक्रिप्शन की वजह से, लाइक एंड शेयर की वजह से ये वीडियोस उन तक पहुंच पाती है जो उन सुनने के लिए कुछ मैसेजेस होते हैं उनके लिए हकदार हों। क्योंकि जैसे जैसे सब्सक्रिप्शन बढ़ते हैं उन लोगों तक रीडिंग पहुंचती है और वो मैसेजेस और जो भी चीज़ें उनकी जानना ज़रूरी है वो मिल जाते हैं। तो उसके लिए सबसे बड़ी ख़ास बात है ये सब चीज़ के लिए। तो अनएक्सपेक्टेडली क्या हो सकता है इस हफ्ते, वो जानने की कोशिश बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए। ये रीडिंग हमेशा करना, मैं हमेशा चाहती थी कि ये रीडिंग्स है ना, आपको मिस नहीं करनी चाहिए। ये रीडिंग्स बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, खास करके जैसे क्या होने वाला है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों भी चीज़ें मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। कि नेगेटिव होता है तो उससे हमें बचने के लिए एक गाइडेंस मिलता है कि एनर्जीज, मतलब कुछ तो होने वाला था जिसके लिए आपको पहले से ही ना वार्निंग मैसेज दिया गया था और सब कुछ है। और पॉजिटिव के लिए भी ना, पॉजिटिव चीज़ में हम लोग एनर्जीज में नहीं आते, हम लोग रिसीविंग मोड पे नहीं आते। उस चीज़ के लिए भी काफ़ी सारे चीज़ें अटक जाती हैं। तो ये मैंने ऑब्जर्व किया है, पर्सनल एक्सपीरियंसेस है रीडिंग्स के और ख़ुद के भी। इसीलिए आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि रीडिंग्स मिस मत कीजिए। जो भी ऐसे फ्यूचर गाइडेंस या करियर गाइडेंस वगैरह जो चीज़ होती है वो। तो स्टार्ट करते हैं कि मेजरली क्या हो सकता है। द एम्परर, द हैंगमैन, द हर्मिट एंड द चैरियट। एंड बॉटम देखे द टावर। टावर और जो डेथ सिचुएशन, ये जो कार्ड आते हैं ना, पहले मैं भी डरती थी। ये कार्ड्स जब आते थे, ये कैसे कार्ड्स है, बहुत नेगेटिव फील होता था। ये होता था नेगेटिव फील इन द सेंस कि देख के लगता था कि क्या किसी को क्या बताया कि ये क्या है, कितनी डरावनी चीज़ है जो उनके साथ होने जा रही है या हो सकती है, पॉसिबिलिटीज़ क्या है। लेकिन अभी बहुत पॉजिटिव फील होता है जब ये कार्ड्स आते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है ना कि कुछ सिचुएशंस का जो भी आपके लिए नहीं बनी थी, आपको सर्व नहीं कर रही थी, आपको जो भी, मतलब मान लीजिए कि किसी जॉब में, किसी बिजनेस के प्रपोजल्स में या किसी चीज़ में ना आप घिसते चले जा रहे, आपको समझ नहीं आ रहा है कि करना क्या है, कुछ हो नहीं रहा है। मतलब जो निगेटिव होते जा रहा है बट पॉजिटिव कुछ नहीं हो रहा है और आप समझ नहीं पा रहे थे आगे करना क्या है। तो वो सिचुएशन अपने आप ही अपनी लाइफ से निकल जाती है। तो वो एक पॉजिटिव इंडिकेशंस होता है। कुछ भी सिचुएशन हो, कुछ भी एक सर्कमस्टेंसेस हो आपकी लाइफ में जो नहीं था, मतलब आपके लिए नहीं बना था, आपकी कार्मिक सिचुएशंस थी, आपकी कार्मिक जो भी रिलेशंस थी ना, रिलेशन या उस रिलेशन का वो हिस्सा, वो सब खत्म होने वाला है। तो वो सबसे बड़ी पॉजिटिव बात। दूसरा चीज़ है कि हैंगमैन के अगेंस्ट ही द चैरियट का कार्ड आया। तो मतलब क्या है कि जो भी हैंग सिचुएशन थी, हैंग सिचुएशन, वहाँ पे मुझे मूवमेंट नज़र आ रहा है। अगेन बहुत पॉजिटिव साइन यहाँ पे। मतलब ऐसा लग रहा है ना कि जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में अटकी पड़ी थी ना, वो मूवमेंट करने वाली है, डेफिनेटली मूवमेंट करने वाली है। हो सकता है कि आपको ट्रैवल करने का मौका मिले, कहीं पे आप ट्रैवल कर जाए, या भी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है ना, कुछ लोगों के केसेस में वीज़ा के लिए अप्लाई किया था या अब्रॉड में जॉब के लिए अप्लाई किया था। वो सिचुएशंस ना काफ़ी वक्त से अगर उनकी तरफ से कुछ मूवमेंट नहीं आ रहा था, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, वो मुझे आता हुआ दिख रहा है। माना कि जनरल रीडिंग है और सबके साथ रेजोनेट नहीं होगी, बट जिन लोगों के लिए रेजोनेट होगी तो वो सिचुएशंस लाइक ना, आप पॉजिटिव रिसीविंग मोड में होते हैं तो चीज़ें अपने आप जैसे सुलझना, क्योंकि उसके लिए जो रेमेडीज़ करने होते हैं, उसके लिए क्योंकि रिसीविंग मोड होता है, उसमें आप आ जाते हैं ना। तो जैसे कि जैसे डिवाइन टाइम, किसी भी चीज़ का ना डिवाइन टाइम वो आ जाता है। आप नेगेटिव सिचुएशंस में रहते हैं ना तो चीज़ें नहीं बनती। इसीलिए तो हमारे जो भी आप कास्ट कल्चर किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, कोई भी
त्यौहार में आपको पहले से ज़्यादा आपको ना एनर्जी क्लींजिंग, आपको क्लींजिंग करना है, फिर उसके बाद खुश रहना है, जो भी हालात है जैसे भी है, बट खुश रहना है, ये सिखाया जाता है। वो इसी के लिए है क्योंकि आपको रिसीविंग मोड में के लिए तैयार किया जाता है। हालात कैसे भी हो आपको पॉजिटिव रहना है, तब जाके और खुशियाँ आएंगी, नहीं तो फिर चीज़ें ना वैसे ही बिखरी रहती है। हर्मिट, आइसोलेशन ज़रूरी होता है कि इंट्रोस्पेक्शन, आप अपने अंदर झांक के देखना ज़रूरी है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत, क्या आप गलती कर रहे हैं, किधर गलती कर रहे हैं, ये जानना ज़रूरी होता है। ये मोड आप समझने लगेंगे। आप हो सकता है कि आप ना अकेले रहना एंजॉय करोगे, क्योंकि आप अपने अंदर काफ़ी सारे सवाल के जवाब अपने आप ढूंढोगे। और या फिर ऐसा है कि आपको आइसोलेशन के मोड से निकलना है, आपको थोड़ा देखना है कि सिचुएशन जो हैंग पड़ी है ना, उसका रीज़न क्या है। कहीं ये आइसोलेशन तो नहीं है, आपने किसी चीज़ को जो निगेटिव है या फिर कुछ जो भी हो नहीं रही, उसी को आप पकड़ के बैठे हो, आप बाकी की चीज़ें नहीं देख रहे, वो भी हो सकता है। अगेन एम्परर पोजीशन दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अगेन मुझे पोजीशंस, जॉब, हायर अथॉरिटीज़ काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है कि आपके प्रमोशंस के चांसेस बहुत ज़्यादा है अगर आप प्रोफेशन के लिए देख रहे हैं। और यहाँ पे अगेन आपकी ना एनर्जी बैलेंस हुए देखते हैं आपकी लव लाइफ में, कि आपकी एनर्जी है डिवाइन फेमिनिन की, जो फेमिनिन, इमोशनल और ज़्यादातर एकदम जो गिविंग मोड वाली। तो अभी आप है ना थोड़ा स्टेबल ग्राउंड पे आ जाएंगे। आपके मेडिटेशन, आपके मैनिफेस्टेशन इस कदर आपको स्ट्रॉन्ग बनाएंगे कि आप है ना चीज़ों को अट्रैक्ट करना सीखेंगे, मांगना नहीं, चीज़ों को अट्रैक्ट करना सीखेंगे। वो एनर्जी मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील हो रही है यहाँ पे। अगेन मुझे लग रहा है कि जो लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं या पॉसिबिलिटीज़ हैं कि उनके गवर्नमेंट जॉब के काम हो सकते हैं, तो वो बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस मुझे फील हो रहे हैं कि अगर उसके लिए जो करना है वो आप करते हैं। खास करके जो सन रेमेडीज़ होते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत बहुत काम करते हैं, तो वो आप करके देखिए। खास करके अगर आपकी हायर पोजीशंस, आपके प्रमोशंस, आपका कुछ अच्छा जॉब या फिर आपकी जो भी खास करके आपकी पोजीशन और रिस्पेक्ट रिलेटेड कुछ चीज़ है, तो आप सन रेमेडी ज़रूर कीजिए, आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। फुल मून की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, इमोशनल होती है, लेकिन बहुत कुछ चीज़ें देके भी जाती हैं। क्वीन ऑफ कप्स कार्ड उल्टे हैं, क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ कप्स, किंग, क्वीन, पेजेस, क्या गुड। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ कप्स, फाइव ऑफ कप्स, सेवन ऑफ कप्स, द और कार्ड, नाइट ऑफ सोर्ड्स और द फूल। रीडिंग काफ़ी मज़ेदार। और टू ऑफ कप्स, बॉटम डेक की एनर्जी, टू ऑफ कप्स की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। इमोशन, फुल मून एकदम फुल एक्टिव। कप्स। तो सबसे बड़ी चीज़ जो एकदम पॉजिटिव फील हो रही है ना, तो एक नई शुरुआत। आपको ना जैसे आपको ना रिस्क लेने के लिए, कुछ चीज़ के लिए डर लग रहा था ना, रिस्क लेना है कि कैसे हो सकता है, इतनी सारी चीज़ों में कैसे हो सकता है। लेकिन जो फूल की रिस्क लेने की जो कैपेबिलिटी है ना, वो अलग चीज़ होती है। ऐसा नहीं कि अंधाधुंध, ऐसा नहीं होता। जब फुल रिस्क लेता है ना, वो जो रिस्क एनर्जी है ना, वो न्यू बिगिनिंग की एनर्जी, वो ऐसे नहीं आती। वो ऐसी आती है कि आप है ना अपने पिछले एक्सपीरियंस नो, ये जो इंसान आप देख रहे हैं उसकी वो फुल है, मतलब वो जीना चाहता है, अपनी रिस्क लेना चाहता है, अपनी नई शुरुआत करना चाहता है, ठीक है। लेकिन उसके पीछे ना उसका एक बैगेज है, वो है एक्सपीरियंस का। वो अपनी ज़िंदगी में जितने उसने जो भी ठोकरें भी खाई हैं, तो कुछ पॉजिटिव, मतलब जो भी
जो भी हालात और लोगों ने सिखाया है उसे, वो एक्सपीरियंस का बैग होता है। और इसी की वजह से उसको एक हिम्मत आती है, एक ऊपर वाले पे भरोसा होता है, एक नई दिन की एक नई शुरुआत फील करता है, क्योंकि उनको पता है कि ये जो तकलीफ है और जो जो सीखा है मैंने, वो कहीं ना कहीं वो मुझे साथ देने वाला है, काम आने वाला है। तो इसीलिए अब ऐसा लगता है कि चलो इतनी सारी चीज़ें झेल ली तो अपने लिए भी जिया जाए, अपनी सोच के लिए, अपनी चाहत के लिए, मतलब एक नई शुरुआत के लिए सही मौका है और करना चाहिए मुझे। ये एक हिम्मत आ जाती है, क्योंकि भरोसा है ना यूनिवर्स के ऊपर ज़्यादा होता है। माना कि लोग डराएंगे, लोग वार्निंग मैसेजेस भी देंगे, वो सब कुछ होता है, लेकिन उसे अपने ऊपर अंधविश्वास नहीं बोल सकते, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बोलता है, कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ नहीं मैं कर पाऊँगा, मैं कर सकता हूँ। ये एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा होती है। तो बेसिकली हो रहा है कि नई शुरुआत आपकी लाइफ में, कुछ जो भी करियर से रिलेटेड हो, जॉब हो, बिजनेस हो, और इवन आपकी लव लाइफ में एक नई शुरुआत होने वाली है, चीज़ें बदलने वाली हैं। आप है ना ये 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में मत रहिए। आप है फिलहाल, आप है बहुत ही ज़्यादा बेचैनी, बहुत ही ज़्यादा सैडनेस, कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि भाई दुनिया में सब दुख मेरे ही से क्यों लिखे हैं। ये जो परेशानियां हैं, इस जो पार्टनर का, पर्सन का बिहेवियर है भाई, जो इस कदर लाइक इमोशंस क्या है, क्या फील कर रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं बता रहे, कुछ दिखा नहीं रहे, जता नहीं रहे। तो वो सारी चीज़ें आपको परेशान किए जा रहे कि करना क्या है, सोचना क्या है। तो आप है ना बेचैनी में आ जा रहे हो, वो सब है। लेकिन इसके बाद आपको लग रहा है कि नहीं, आपको अपने अंदर से एक विश्वास है, नहीं इस रिश्ते की, इस सोच की एक नई शुरुआत होगी और आपकी भी विश फुलफिल होगी। 9 ऑफ कप्स आ रहा है कि मतलब आपकी जो विश है ना वो पूरी होने वाले हैं इस हफ्ते, जो भी रिलेटेड है, लाइक आप कम्युनिकेशन चाहते थे, उन कमिटमेंट चाहते थे, वो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि वो आके बात करे, क्योंकि अगेन पेज ऑफ वैंड्स वगैरह सब चीज़ दिखा रहा है कि देयर इज़ अ न्यू बिगनिंग, डेफिनेटली न्यू मैसेजेस सब जगह आ रहा है। आपको इवन जॉब की तरफ से भी, आपके प्रोफेशंस के लिए भी नई शुरुआत आ रही है। कहीं ना कहीं से आपको कुछ प्रपोजल्स आ सकते हैं आपके। मुझे 2-3 चांसेस लग रहा है कि आपको ना हायर प्रमोशंस और हायर डिग्रीज, आपके एग्जाम्स क्लियर होना हो, या कहीं ना कहीं आपके प्रोफेशन में आपको लीडिंग पोजीशन मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। आप बहुत ज़्यादा अपने आप को ग्रूम करने में लगेंगे, अपने आप पे खर्चा करेंगे, अपने आप के लिए कुछ ज़्यादा ही, मतलब अपने आप पर ध्यान बहुत ज़्यादा है, सेल्फ फोकस, कि जो मैं चाहती हूँ ना कि आप अपनी ऊपर ध्यान दें, अपनी हेल्थ हो, वेल्थ हो, हर चीज़ के ऊपर आपकी इंडिपेंडेंस, आपकी सोच, आपकी समझ, आपकी सेल्फ वर्थ, उसके ऊपर जो ध्यान दे, जो मैं बोल रही थी ना, ये एनर्जी फील हो रही है, आप उस एनर्जी में जाओगे। और उस वजह से ना जो भी चीज़ें रुकी थी, जो भी चीज़ें नहीं हो रही थी, वो सारी, मतलब जैसे कि ऑप्शंस खुल जाएंगे आपके लिए, ऑप्शंस खुल जाएंगे कि करना क्या है, कैसे करना है। और चीज़ें ना अपने आप आप बिलीव नहीं करोगे, ऐसे बदल जाती है। आपका ऑरा जैसे चेंज होता है ना, या आप जैसे सैड स्टेटस डालते होंगे या दुखी वाले, बिट्रेयल वाले, वह सब है। अगर आप अपने खुशी के जो स्टेटस डालने लगेंगे ना, तो आपका ऑरा चेंज होगा, क्योंकि 2 ऑफ कप्स, आपकी लाइफ में जो खोया हुआ प्यार है वो लौट रहा है। और कुछ केसेस में नई शुरुआत है, जो भी सिंगल्स हैं उनके लिए भी है। तो जो केसेस जो आपके लिए एक्चुअली ट्रू लव, ट्रू सोलमेट बने हैं ना, वो आपके लाइफ में दस्तक दे सकते हैं। उनकी तरफ से कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन हो सकता है, अगर आप अपनी एनर्जी चेंज करते हो तो। डेफिनेटली आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा बैलेंस, इमोशनली बैलेंस रहने वाली है। आप जब इंसान इमोशनली बैलेंस होता है ना, तब अपने करियर में भी, अपने लाइफ में भी बहुत ज़्यादा फोकस होता है। अपने ऊपर जब ध्यान देता है, तब चीज़ें ना अपने आप, मैंने कहा ना, मैग्नेट बन जाता है और चीज़ें अपने आप अट्रैक्ट होती है। फिर वो आप कोई भी एंगल देखो, आप लव लाइफ देखो, करियर देखो, और प्रोफेशन, जो भी प्रोफेशनल रिलेशनशिप, हर चीज़ में। तो बेसिकली मुझे दिख रहा है कि आपकी विश फुलफिल हो रही है, नई शुरुआत हो रही है, आपके ऑप्शंस खुल रहे हैं। जो हैंग सिचुएशन है ना, वो मूवमेंट करने वाली है बहुत ही जल्द। लेकिन आपको अपनी एनर्जी बदलनी पड़ेगी।
और ख़ास करके ट्रू लव आपकी लाइफ में जो मिसिंग था उनकी तरफ से कुछ भी कम्युनिकेशन या जेस्चर्स हो सकते हैं, हो सकता है कुछ केसेस में लिटरली वो आके आपसे मिलने की इच्छा जाहिर करे, मतलब आपको देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, ट्रैवल करके आके मिल सकते हैं। हाँ, बहुत पॉजिटिव फीलिंग है, तो आप भी इस फीलिंग्स को एक्सपीरियंस कीजिए कि हाँ ये चीज़ें पॉसिबल है, अगर मैं बदल सकता हूँ या बदल सकती हूँ ना तो चीज़ें बदलेंगी। देखते हैं एंजल गाइडेंस आपके लिए क्या है। बिग हैप्पी चेंजेस आपके सामने कार्ड लिखा है, बिग हैप्पी चेंजेस आपके लाइफ में आ रहे हैं और आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। टेक एक्शन, तो जो भी काम है ना अपने लिए करना है, जो सेल्फ वर्थ पे, उसके लिए आपको एक्शन लेने की बहुत बहुत ज़रूरत है। और वेट, कुछ लोगों के लिए कहना है कि वेट, आप ना हड़बड़ी में कोई भी डिसीजन मत ले। एंड इफ़ यू बिलीव, तो अगर आप सोचते हैं, अपने ऊपर विश्वास है, अपनी यूनिवर्स पे विश्वास है, तो डेफिनेटली चीज़ें बदलेगी, बेहतर बनेगी ही। और कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक मैसेज है कि शायद उन पर ना कुछ ऐसा डिसीजन लेना पड़े जो उनकी इमोशंस के अगेंस्ट जाए शायद, तो प्लीज़ बी केयरफुल कि आप क्या डिसीजन ले रहे हो। ख़ास करके अगर डिसीजन शादी के बारे में है तो बहुत ज़्यादा सोच समझ के लीजिए, किसी नए इंसान के बारे में है तो सोच समझ के लीजिए, क्योंकि चीज़ें ऐसी हैं ना कि जैसे कि आपकी ना परीक्षा ली जा रही हो कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, कौन सच्चा है कौन झूठा, ये सब चीज़ें का मतलब से ज़्यादा आपकी लाइफ पे उस चीज़ का क्या असर करेगा, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। देखते हैं कि यहाँ से क्या गाइडेंस निकल के आ रहा है। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, आप ना बहुत ज़्यादा बेचैनी में, हड़बड़ी में है, डिप्रेशंस में है, तो बस आप पहले खामोश रहना सीखिए, शांत रहिए एंड देन अपने डिसीजन सोच समझ के लीजिए। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, आपको ऐसा लगता है ना कि ये चीज़ इम्पॉसिबल है, अगर मैंने कहा है ना कि कुछ हो सकता है, इम्पॉसिबल है, ये जो आपने वर्ड बोला, बात ख़त्म। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल भी चीज़ होती है, हो सकती है, और मैंने होते हुए देखी है। तो अगर आप इफ़ यू बिलीव, आप अगर बिलीव करते हैं तो ही, मतलब बिलीव करते हैं कि भाई हो नहीं सकता, तो बात ख़त्म हो जाती है। लेकिन आप बिलीव करते हैं कि नहीं, मैं डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ, मेरे लाइफ में भी अच्छे चेंज आएंगे ही, तो ये होगा ही। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।